Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फैन फिक्शन बैड एडिक्शन टू कज़न की पार्ट 6 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक और तेओंग अब पहले से थोड़ा सा क्लोज था। तेओंग जब भी घर में नहीं रहता है तब योनजुन आकर जंकुक के साथ रहता है। जंकुक इससे हैप्पी था कि कम से कम वो यहाँ पर योनजुन के साथ तो अच्छा टाइम स्पेंड कर सकता है। मिसेस किम और मिस्टर किम भी वापस आ गया था। जंकुक की लाइफ एकदम पहले की तरह सोले सोले करके बनने लगा था और तेओंग भी जो जंकुक को जितना ज़्यादा हो सकता है कंफर्ट करने की ट्राई कर रहा था। पर तेओंग को पता था कि वो शाकर भी जंकुक को शायद ही कभी भी कंफर्ट कर पाएगा, क्योंकि उससे नहीं लगता कि जंकुक उसके आसपास कभी भी कंफर्टेबल होगा। इस वजह से तेओंग ने एक हार्ड डिसीजन को लिया था। तेओंग को ये बहुत ज़्यादा हार्ड करेगा, पर तेओंग सोच लिया था कि जो भी हो अब जंकुक की हैप्पीनेस उसकी हैप्पीनेस था। और इस वजह से तेओंग जो ये बहुत टाइम से ही सोच रहा था, पर उसके अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया था। और इस वजह से तेओंग 3 डेज से घर में ही नहीं आया था। जंकुक इस वजह से थोड़ा सा वरीड था। वो तेओंग को कॉल भी किया था, पर तेओंग उसकी कॉल को नहीं उठाया था। जंकुक इस वजह से गुस्से में भी था कि इस पर्सन को अब क्या हो गया है, उसकी कॉल को भी नहीं उठा रहा है। तेओंग जब घर में आता है तब जंकुक तेओंग को देखकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम 3 डेज घर में क्यों नहीं आए थे? तेओंग जंकुक को कहते, कुछ नहीं, कल हम दोनों कहीं पर जाने वाले हैं, तुम क्या रेडी हो सकते हो? हम दोनों मॉल पर जाने वाले हैं। ये सुनकर जंकुक पूछता है, पर हम लोग क्यों जाएंगे, मुझे नहीं जाना है। तेओंग जंकुक को कहते हैं, प्लीज़ तुम वहाँ पर जाने के बाद हैप्पी फील करोगे। ये सुनकर तेओंग को जंकुक फिर से आंसर करता है, पर मुझे नहीं जाना है, तुम्हें समझ में नहीं आता है बातें। तब तेओंग जंकुक को पूछता है, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? जंकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और वो तेओंग को कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बातें ही नहीं करना है। और इसके साथ जंकुक ऊपर रूम की तरफ चला जाता है। तेओंग को लगता है कि शायद जंकुक उसे और भी ज़्यादा हेट करने लगा है। तेओंग जंकुक को इस बारे में बताना चाहता था कि वो एक्चुअली में क्यों मॉल में जाना चाहता है कल, पर तेओंग उसके बाद डायरेक्ट रूम में जाता है इस बारे में जंकुक के साथ बातें करने के लिए। तेओंग रूम में जाने के बाद देखता है जंकुक बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था। तब तेओंग जंकुक से थोड़ा सा दूरिया बनाकर बैठ जाता है और जंकुक को कहता है, जंकुक प्लीज़, मैं तुम्हें कोई भी और प्रॉब्लम्स में नहीं देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ में और कोई भी सफ़र करो। मैं चाहता हूँ जो भी कुछ हो गया है वो सब कुछ तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, पर मैं ट्राई करूँगा तुम्हें एक बेटर लाइफ देने के लिए। तुम जो चाहते हो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हें और इस पेन में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें इस हेल से पूरी तरह से फ्री कर दूँगा, सिर्फ थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद और तुम्हें कभी भी इस हेल में वापस आने की ज़रूरत नहीं होगा। जंकुक तेओंग की तरफ देखता है और पूछते, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या सच में सिटी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो? तुम तो 1 मंथ पहले ही बताए थे कि हम दोनों अनदर सिटी में जाने वाले हैं। तब तेओंग जंकुक को कुछ आंसर करने वाला था। जंकुक तभी कहता है, हम दोनों कहीं पर नहीं जाने वाले हैं, मैं यहाँ पर ही रहने वाला हूँ। अगर तुम्हें दिक्कत है तो फिर मुझे नहीं पता, तुम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद ही रह लो, पर हम दोनों यहाँ पर ही रहने वाले हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों कोई और जगह पर जाएं। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बेबी कोई और जगह पर जाकर बड़े हो। ये सुनकर तेओंग अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और जंकुक को कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर कौन तुम्हारा बेबी है? तुम क्या योनजुन के बारे में बातें कर रहे हो? योनजुन तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है, डोंट वरी, वो यहाँ पर ही बड़ा होगा। तब जंकुक तेओंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम इतना ज़्यादा स्टूपिड क्यों हो? तुम हमेशा मुझे एम्बैरेस फील कराने में क्यों लगे रहते हो? तुम समझ नहीं पाते हो तुम एक इंसान हो या फिर कुछ और हो? तुम्हारी अंदर क्या कोई दिमाग नहीं है? तुम हमेशा मुझे एम्बैरेस फील कराने में लगे रहते हो। इससे तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें क्यों एम्बैरेस कराऊंगा? तब जंकुक तेओंग को गुस्से से कहता है, क्योंकि डम मैं तुम्हारी बेबी को कैरी कर रहा हूँ, तुम्हें क्या इससे अब दिक्कत होने लगा है? तब तेओंग ये सुनकर एकदम से फ्रीज हो जाता है, उसके हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तेओंग जंकुक की तरफ बिना पल के झपकाए देखने लगता है।
फिर तंग जंकुक को कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स और नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें इसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जाकर चेकअप कराकर तुम मेडिसिन ले लेना, इसके अबॉर्शन करा देना, कोई ज़रूरत नहीं है। इस सुनकर जंकुक एकदम से तंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और गुस्से से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जो मेरे साथ किए थे वो गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक लाइफ को ले लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तंग कहता है पर मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है, तुम क्या स्टूपिड हो, लाइक सीरियसली मुझे तुम्हारे साथ इस टॉपिक पर कोई भी बातें नहीं करना है, जो भी कुछ बातें होगा कल होगा। और इसके साथ तंग जो रूम से बाहर चला जाता है, तब जंकुक चुपचाप डोर की तरफ देखने लगता है। वो तंग के बिहेवियर से शॉक था, उसे जितना दूर पता था स्वीट बन रहा था, उसे लगा था कि शायद तंग उसके साथ अब न्यू लाइफ स्टार्ट करने में राजी हो जाएगा, शायद तंग जंकुक के साथ एक फ्रेंड की तरह रहना स्टार्ट कर दे। इस तरह से जंकुक अब तंग के साथ एक फ्रेंड बन गया। इसी वजह से जंकुक खुद ही डिसाइड किया था कि और कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करेगा, वो उन दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप को रखेगा। अगर फ्यूचर में तंग को कोई अच्छा और पर्सन मिल जाता है तंग उसके साथ रह सकता है, जंकुक को इससे दिक्कत नहीं होगा। जंकुक को कॉन्फ्यूज कर रहा था। तंग गेस्ट रूम में चला जाता है, जबकि ये थोड़ा सा लेट नाइट था, इस वजह से उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता ही नहीं था। तंग जब गेस्ट रूम में पहुंचता है तब वो डोर को बंद कर देता है। वो बेड पर बैठकर अपने सिर को पकड़ते हुए बैठा था। तब तंग जो सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, वो तो जंकुक को फ्री करने के लिए सब कुछ कर रहा है और अब इस कंडीशन में क्या ही कर सकता है। तंग हैप्पी था कि जंकुक सचमुच उसकी बेबी को कैरी कर रहा है, पर तंग ये अच्छी तरह से जानता है ये सब कुछ सिर्फ जंकुक की मजबूरी है, वो सब कुछ तो फोर्स ही किया है, उसे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो और जंकुक की लाइफ को खराब नहीं कर सकता है, वो चाहता है जंकुक एक बेटर लाइफ को स्पेंड करे। इस वजह से तंग अपनी दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीजन ले लिया था, जंकुक को वो एक बेटर लाइफ देकर रहेगा, चाहे उसके साथ हो या फिर उसके साथ ना हो, पर वो जंकुक को हैप्पीनेस देकर ही रहेगा। अब तंग की फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ जंकुक की हैप्पीनेस था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग उठने के बाद फ्रेश हो जाता है, फिर वो जंकुक के पास जाकर जंकुक को ये इन्फॉर्म करता है कि वो जल्दी से रेडी हो जाए। जंकुक तंग को कहता है मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा। तंग जंकुक को कहता है हॉस्पिटल में नहीं जा रहे हैं, हम दोनों मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग करना है। तब जंकुक कहता है मुझे शॉपिंग भी नहीं करना है। तंग जंकुक को कहते इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों बन रहे हो। जंकुक कहता है मुझसे तुम्हें कोई बातें ही नहीं करना है, सिर्फ दूर रहो मेरे पास से। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते प्लीज़ जंकुक रेडी हो जाओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना है, प्लीज़ रेडी हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाना। और इसके साथ तंग फिर वहाँ से चला जाता है। जंकुक कुछ देर के बाद रेडी होकर नीचे आ जाता है। तब तंग की मॉम पूछते है तुम लोग कहाँ पर जाने वाले हो। तब तंग आंसर करता है मॉम मैं जंकुक को कोई गिफ्ट नहीं दिया हूँ ना शादी के बाद, और उसके साथ मैं कभी भी उसे मॉल में भी लेकर नहीं गया हूँ, इसी वजह से सोच रहा हूँ उसे एक गिफ्ट दे दूँ। इसके साथ तंग जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक इस बार सोचता है कि शायद तंग अब कल के बारे में सब कुछ भूल गया है। फिर तंग जंकुक को लेकर उसके बाद बातों को ना बढ़ाते हुए डायरेक्ट मॉल के लिए चला जाता है। मॉल में जाने के बाद तंग पहले जंकुक के लिए शॉपिंग करता है। जंकुक तंग को कुछ भी नहीं कह रहा था, तंग खुद की मर्जी से जंकुक के लिए बहुत सारा शॉपिंग कर लेता है। फिर तंग जंकुक से पूछता है कोई चीज़ अगर तुम्हें चाहिए तो फिर खुद से भी बोला करो, मैं क्यों सिर्फ तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्या सब कुछ दिखाने के लिए सिर्फ। जंकुक कहता है ना तुम मुझे गिफ्ट देने वाले थे ना, तो फिर गिफ्ट तुम्हें ही चूज़ करना चाहिए, अगर मैं चूज़ करूँगा तो फिर वो गिफ्ट कैसे हुआ। इस सुनकर तंग हाँ कह देता है। तब तंग के फ़ोन में एक मैसेज आता है। तब तंग जंकुक को कहता है चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। तब जंकुक हाँ कह देता है और वही मॉल की वो दोनों रेस्टोरेंट में चला जाता है। तब जंकुक वहाँ पर
बोगम को देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग जंगकुक को लेकर बोगम के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। तब बोगम तंग और जंगकुक को देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और पूछता है, अब कपल्स कैसा है? क्या तुम दोनों अपनी लाइफ को अब ठीक ठाक से स्पेंड कर रहे हो? तब जंगकुक कुछ आंसर करने के पहले ही तंग कहता है, हम दोनों कपल नहीं रहना चाहते हैं। आई एम सॉरी बोगम, मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता था, शायद मैं करना चाहता था। आई एम सॉरी इसके लिए। मैं अब तुम दोनों को और अलग नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ हो जाओ। इसी वजह से मैं ये सोच लिया हूँ कि मैं जंगकुक को डिवोर्स दे दूँगा और तुम दोनों की शादी करा कर तुम दोनों को अदर सिटी या तो अदर कंट्री ही भेज दूँगा, ताकि तुम दोनों को कोई भी बातें ना सुनने को मिले। और हाँ, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं जंगकुक को बहुत बार यूज़ किया हूँ। मैं सच में जंगकुक को सिर्फ एक ही बार टच किया था और मैं उसके बाद कभी भी टच नहीं किया हूँ। इस वजह से प्लीज़ जंगकुक को हर्ट मत करना। क्यों आप वर्जन नहीं हम, ये सब कुछ मेरा गलती है। अगर तुम्हें हर्ट करना है तो फिर मुझे करो, पर जंगकुक को कुछ भी मत करना। उसे सिर्फ अपने साथ ले जाकर उसे हैप्पी रखो। जंगकुक तुम अभी बोगम के साथ जा सकते हो। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तब बोगम तुरंत ही तंग को कहता है, मैं किसी और के साथ एंगेज्ड हूँ। मैं भी जंगकुक से मूव ऑन करने की डिसीजन ले चुका हूँ। तब तंग कहता है, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर मूव ऑन कैसे कर सकते हो? आई नो कि तुम उसके लिए अभी भी हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे ही मूव ऑन कर लोगे। वो वर्जन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब उसे रिजेक्ट कर दोगे। तब बोगम कहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तब जंगकुक को जो गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में तंग की तरफ देखता है और जोर से तंग को एक थप्पड़ मारता है। इससे तंग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोचना ही मेरा गलती था। तुम एक बास्टर्ड थे और रहोगे ही। तुम कभी भी बदल नहीं सकते हो। लाइक सीरियसली, मैं तुमसे मैरिड हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट्स नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रखोगे जब मर्जी होगा, जब मर्जी नहीं होगा तो फिर किसी और के पास दे दोगे। तुम क्या मुझे प्रोस्टिट्यूट समझ कर रखे हो? और इसके साथ जंगकुक गुस्से से मॉल को छोड़कर चला जाता है। तब तंग इसे देखकर शॉक था। तब बोगम तंग को कहता है, आई थिंक जंगकुक भी मुझसे मूव ऑन कर चुका है। तुम्हें जाकर जंगकुक को संभालना चाहिए। मैं होप करता हूँ कि तुम दोनों हैप्पी रहोगे। और इसके साथ बोगम वहाँ से चला जाता है। तब तंग जो बातों को ज़्यादा नहीं बढ़ाता है और जल्दी से जंगकुक को फॉलो करते हुए कार तक आ जाता है। देखता है कि जंगकुक कार में गुस्से से बैठा हुआ था। तब जंगकुक को तंग कहता है, हम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो तुम्हारी अच्छा ही चाहता था। जंगकुक गुस्से से कहता है, कार को चलाओ, जल्दी से बैठो। तब जंगकुक को तंग और कुछ भी ना कहते हुए सारे सामान को कार में रख देता है और फिर वो जल्दी से ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जंगकुक को फिर से कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह से मेरे साथ और दुख में नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। इसी वजह से मैं ये सब कुछ बोला था। क्या ये मेरा गलती है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए? तब जंगकुक गुस्से से अपनी दांत पीसते हुए कहता है, लाइक सीरियसली, जब मेरा हैप्पीनेस बोगम था तब उसके पास तो मुझे अलग करके अपने साथ लेकर आए, और अब जब मैं तुम्हें एक सांस देना चाहता हूँ तब तुम मुझे अपने पास से दूर रखना चाहते हो। तुम्हें मैं क्या लगता हूँ, मैं एक इंसान हूँ या फिर टॉय हूँ? तब तंग जंगकुक को कहता है, पर मैं मेरी गलती को समझ पाया हूँ। जंगकुक कहते, तुम्हारी गलती भाड़ में जाए, तुम समझ नहीं पाते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। लाइक सीरियसली, कौन ऐसा होगा जो तुम्हारी स्टाइल को अपनाएगा? कोई भी ऐसा नहीं होगा, चाहे तुम किसी को भी बोल दो। तब तंग जंगकुक को कहता है, बोगम तुमसे सच में प्यार करता है तो फिर वो अपना ही लेगा, और तुम्हें इसे रखना ही क्यों है? एक डस्ट है, तुम इसे मार सकते हो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरे पास से और एक थप्पड़ खाना नहीं चाहते हो तो फिर अपनी इस माउथ को बंद रखो। यू नो व्हाट, तुम सारे मैन में क्या प्रॉब्लम्स है? वो लोग अगर कोई चीज़ पा नहीं सकता है तो फिर उसे फोर्स करके अपना लेता है, और जब उसे यूज़ करने के बाद वो लोग ऑलरेडी डन हो जाता है तब उसे फेंकने के बारे में वो लोग सोचता है। तुम भी ऐसे ही हो, तुम अब मुझसे टायर्ड हो गए हो और इसी वजह से तुम मुझे फेंकना चाहते हो।
तब तक जंगकुक को कहता मैं कभी भी तुमसे टायर्ड नहीं हो सकता हूँ। जंगकुक कहता तो फिर मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो फिर तुम क्यों चाहते हो? तंग कहते पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग नहीं है। जंगकुक कहता है फीलिंग नहीं है, बट मैं क्या ऐसा बोला हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ? तंग जंगकुक को फिर से पूछता है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? जंगकुक कहता है मैं मेरे चाइल्ड को किसी और की किसी और को उसकी फादर नेम नहीं देना चाहता हो। तुम हो तो फिर तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं ले सकते हो तो फिर मर जाओ। जस्ट मेरी बातें क्लियर है। कम से कम मैं लोगों को ये तो कह पाऊंगा कि हाँ मेरा हस्बैंड मर चुका है। ये तो मुझे नहीं कहना ना पड़ेगा कि मेरे हस्बैंड मुझे किसी और के हाथ में देकर आया है, या तो मुझे छोड़कर किसी और के हाथ को पकड़ लिया है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को कहता है तो तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ? तंग को जंगकुक फिर से गुस्से से कहते हो और एक थप्पड़ मारूंगा। मैं तुम्हें यह नहीं कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाओ, हम दोनों के साथ अच्छा बनकर रहो। तब ये सुनकर तंग कहता है तो तुम चाहते हो कि हम दोनों एक दूसरे को एक चांस दें? जंगकुक कहते मुझे इस बारे में नहीं पता, हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा और कोई भी काम करो। मेरी बिना परमिशन की तुम मुझे किसी और के हाथ में देने के बारे में सोच रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कितना ज़्यादा हो गया है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए जंगकुक को कहता है तो फिर हम दोनों सिर्फ फ्रेंड बनेंगे? जंगकुक कहते तो फिर क्या कहना चाहते हो? फ्रेंड के आगे और क्या बनेंगे? तंग कहता है ठीक है, अगर हम दोनों फ्रेंड बन गए तो फिर अगर तुम्हारी जो लिटिल चाइल्ड है तुम्हारी तमी में, तभी जंगकुक तंग को काटते हुए कहता है हम दोनों की। अब इस तरह से बिहेव मत करो कि ये सिर्फ मेरा है। लाइक सीरियसली, अगर मैं अकेला ही कर पाता तो फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं होता ना, तो मुझे तुमसे शादी भी करना पड़ता। तब तक जंगकुक को कहते हो कि हम दोनों की। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तंग कहता है तो हम दोनों की चाइल्ड अगर फ्यूचर में बोलेगा कि मॉम डैड मैं और सिबलिंग चाहता हूँ, तब तुम क्या बोलोगे? जंगकुक कहते तब करेंगे, और क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि हर एक कपल के अंदर प्यार होता है। इस वर्ल्ड में बहुत सारे कपल्स हैं, उन दोनों के अंदर कोई भी प्यार नहीं होता है, बट फैमिली तो होता है। तो फिर अब तुम्हें क्या मसला है इससे? तब तंग कहता है पर मैं नहीं रहना चाहता हूँ अगर तुम्हें प्यार नहीं होगा, तो अब मैं भला तुम्हारे ऊपर मेरी टाइम को वेस्ट क्यों करूँ? तब जंगकुक तंग को कहते तो फिर इतनी सालों से जो कर रहे थे वो क्या था? लाइक सीरियसली तुम सच में यूजलेस मैन हो। तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा होशियार बनने की ट्राई किए ना तो फिर देख लेना। आफ्टर ऑल मैं वही कंट्री से बिलोंग करती हूँ जिस कंट्री में अगर हस्बैंड चीट करे या तो दूसरी शादी करने के बारे में सोचे तो फिर उसकी प्राइवेट पार्ट को ही काट देता है। तो फिर मिस्टर किम इस बारे में सोचना मत, ठीक है? तुम मेरे साथ ही रहोगे। इससे तब गोल्फ करते हुए एक बार जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहता है मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? फिर से प्यार में गिर जाओगे, मुझे पता है मैं ब्यूटीफुल हूँ। तब जंगकुक को कहता है अब तुम मेरी माउथ को ओपन मत करो, तुम अब मुझसे फ्लर्ट करने लगे हो। मेरे जैसे एक इनोसेंट पर्सन के साथ तुम कैसे इस तरह से बातें कर सकते हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर एक चाइल्ड हूँ और तुम मुझे सिर्फ डांट रहे हो। तब जंगकुक कहता है तो फिर मैं तुम्हें क्या करूँ? तुम्हारी आरती उतारूँ? तुम्हें ये पता होना चाहिए, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। अगर मैं हैप्पी हूँ तो फिर तुम भी हैप्पी रहोगे, अगर मैं हैप्पी नहीं हूँ तो फिर तुम्हारी लाइफ भी हैप्पी नहीं जाएगा। इस अच्छी तरह से अपनी दिल और दिमाग दोनों में फिक्स करा लो किम। तब तंग कहता है ओके। जंगकुक कहता है ओके का क्या मतलब है? तुम ये नहीं कह सकते हो यस माय बॉस मैं समझ गई हूँ, यस माय डियर बेबी मैं समझ गया हूँ, यस माय क्वीन मैं समझ गया हूँ, यस माय किंग मैं समझ गया हूँ, माय लॉर्ड। यह सब कुछ कहने से तुम्हें क्या दिक्कत है? तब तक जंगकुक को घबराते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब कुछ पसंद करोगे, इसी वजह से मैं नहीं बोला हूँ। जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और जंगकुक कहता है अपनी आदत लगा लो,
क्योंकि आपसे तुम्हें ये सब कुछ ही करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात, मैं जबकि तुम्हें सांस दे रहा हूँ तो फिर इसे अच्छी तरह से यूज़ करना, मुझे अपनी प्यार में गिराओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किस हद तक जा सकते हो, और अगर तुम हद तक पार नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें इस दुनिया से ही पार कर दूंगा। तब तक जंगकुक को कहता है, मुझे क्या तुम डराना बंद कर सकते हो? तब जंगकुक कहता है, ओ माय गॉड, किम तोंग डर भी सकता है? जो किम तोंग अपनी गैंग्स के साथ घूमता रहता है उसे डर भी लगता है। तब तक जंगकुक को कहता है, इस वर्ल्ड में अगर कोई माफिया भी होगा और उसके सामने अगर उसकी वाइफ आ जाएगा तो फिर वो भीगी बिल्ली ही बन जाएगा। तो फिर मैं कौन सी अब हार्टलेस माफिया किंग हूँ? मैं तो एक नॉर्मल इंसान ही हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ पता ही है, कितना ज़्यादा। तब तक जंगकुक को कहता है, इतना ज़्यादा तुम इस बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम सालों से मुझसे इस तरह से बातें करना चाहते थे। और जंगकुक कहता है, सालों से नहीं करना चाहता हो, सिर्फ मेरा माइंड ख़राब है। पहले तो तुम मुझे हंगरी रखे हो, मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दे हो, मॉर्निंग में उठा कर लेकर आए हो, और उसके साथ नॉनसेंस यहाँ पर बातें करने लगे हो, और उसके साथ मुझे किसी और के हाथ में देने के बारे में सोच रहे थे। मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी मैं मार डालूं। इससे अच्छा मैं एक विधवा ही बन जाऊं, कम से कम अच्छा होगा। तब जंगकुक को तोंग कहते, तो फिर तुम हंगरी हो? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा, तुम तो मेरे दिल को तो पढ़ नहीं सकते हो। जो अदर्स हस्बैंड पढ़ लेता है, तुम तो अदर्स हो नहीं, तुम तो एकदम एलियन हो जिसे कुछ भी समझ में भी नहीं आता है, सब कुछ बताना ही पड़ता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर वो बाहर के एक रेस्टोरेंट के सामने कार को रोकता है और जल्दी से जाकर कुछ फूड को खरीद कर लेकर आता है और जंगकुक को देते हुए कहता है, लो आप तुम खा सकते हो। जंगकुक चिकन विंग्स की तरफ देखता है और फिर वो तंग को कहता है, सिर्फ चिकन विंग्स मैं खाऊंगा। जंगकुक को तंग पूछता है, तुम क्या और कुछ चाहते हो? जंगकुक कहता है, नॉनसेंस, मैं अब अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे लिए स्प्राइट लेकर आओगे, बर्गर्स लेकर आओगे, देन फ्रेंच फ्राइज भी, और उसके साथ ये मत भूलना कि तुम्हें पिज्जा भी लेकर आना है। तब तक जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछता है, लाइक सीरियसली तुम इतना कुछ खाओगे अकेला? तब जंगकुक को तंग कहता है, मैं अकेला नहीं हूँ, दो हूँ। तब तक हाँ कह देता है और वो जंगकुक के साथ बातों को ना बढ़ाते हुए जल्दी से फिर से रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और जंगकुक ने जो भी कुछ ऑर्डर किया था सब लेकर आता है और जंगकुक को देते हुए कहता, आप खुश हो? जंगकुक कहता, अब कार को चलाओ, घर में भी जाना है, मैं टायर्ड हो जाऊंगा। तो जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए फिर से कार को ड्राइव करने लगता है। वो दिल से बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जंगकुक उसे सांस देने वाला है, इससे ज़्यादा और हैप्पीनेस क्या हो सकता है। वो तो यही चाहता था, पर उससे लगा था कि जंगकुक उसे सांस ही नहीं देगा, इस वजह से ही तो हार मानकर वो बोगम को जंगकुक को देने वाला था। पर अब तक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि अब फाइनली जंगकुक उसे चांस देने वाला है, उन लोगों की चाइल्ड आने वाला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तंग जंगकुक के साथ हैप्पीली रहेगा और दोनों लवली कपल बनकर रहेगा। उन दोनों को कोई भी अलग भी नहीं कर सकता है, चाहे जो क्यों ना हो जाए। पर क्या तंग की होप सही था? क्या ऐसा होगा भी? क्योंकि जंगकुक ने तो ना तो तंग को अभी भी एक्सेप्ट किया था, ना तो अभी भी उन लोगों की चाइल्ड इस वर्ल्ड में भी आया था, और पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।